यह छतैया गांव है। इस गांव में बड़े ही प्यार से लोग रहते हैं और सभी जानवर भी बड़े प्यार से रहते हैं आपस में मिलजुल कर। गांव के पास में ही एक तालाब था। उस तालाब में जलपरी रहा करती थी। किसी गांव वाले को भी वह हानि नहीं पहुंचाती थी। उसी गांव में एक धर्मात्मा नाम का व्यक्ति रहता था। वह गरीब तो था मगर दान पुण्य बहुत किया करता। जल में वह रोज रोटी दाल दिया करता था और जलपरी खा लेती थी। फिर वह अपने घर के लिए चल पड़ता था। आदमी तो धर्मराज था मगर उसकी पत्नी ही बड़ी बदतमीज थी। वह बेचारा पहुंचा, उसकी पत्नी ने देख कर गुस्सा करने लगी। वह चुपचाप बेचारा पति सुनता रहा और भी बैठ गया। पत्नी भी बैठ गई और वह अपने पति से बोली, तुम हमारे लिए मेकअप का सामान लाए हो कि नहीं, या सुबह सुबह सभी को दान ही पुण्य किया करते हो। पति बेचारा डर कर बोला, कहने लगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, आपको इतना कैसे मैं मेकअप करवा सकता हूँ। आप तो शहर वालों की बराबरी करती हैं, मैं गांव का एक गरीब आदमी हूँ। फिर पत्नी दोबारा पति पे पूछा करने लगी और कहने लगी, जब खर्चा नहीं उठा सकते थे शादी ही क्यों की थी हमसे। पत्नी पहले ही खाना खा चुकी थी, पति को उसने खाना नहीं दिया। पत्नी सो गई। पति सोचने लगा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही भला है। धर्मात्मा सुबह उठा और वह आत्महत्या करने की सोच ही रहा था, तभी वह जलपरी प्रकट हो गई। धर्मात्मा से बोली, अरे भाई आप क्यों आत्महत्या करना चाहते? आत्महत्या बहुत बुरी बात है। धर्मात्मा ने अपने कष्ट के बारे में बताया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी बहुत ही शौकीन अमीर घर की है, मैं उसको कोई भी सामान लेके नहीं दे पाता, इसलिए हमारा झगड़ा होता है और वो हमको खाना नहीं देती है। जलपरी ने धर्मात्मा को एक हीरा दिया और कहा, तुम इस हीरो को जब भी जमीन में रगड़ोगे रुपए मिल जाएंगे, अगर आपके अलावा कोई और रगड़ेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इतना कहकर जलपरी चली गई। धर्मा ने हीरो को जेब में रख लिया और वह अपने घर चल पड़ा। धर्मा खुशी खुशी अपने घर आ गया और अपनी बीवी को मेकअप का सामान लाने लगा। बीवी खुश और पति भी खुश। बड़े अच्छा जीवन दोनों बिताने लगे।